हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम टाइप सोल्यूशन ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले सोल्यूशन क्या है। देखिए सोल्यूशन को डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो आपका चैप्टर भी स्टार्टिंग होता है जनरली वो है 2nd नंबर का चैप्टर, लेकिन जनरली स्टार्टिंग क्या होता है आपका सोल्यूशन से ही होता है। ये वीडियो भी देख लीजिए, प्लस किसी को और भी द्वारा देखने का मन है डिफरेंट टाइप से, तो आप मेरी सोल्यूशन की जो 12th क्लास के वीडियो नंबर 1 भी देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा 12th का भी है बट आप वो भी देख लीजिएगा। आपके लिए मैं वीडियो बेसिक लेवल से, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल का नॉर्मल लेवल यही बताया था, बच्चे तो सेम ही है, बट इसमें मैं बिल्कुल बिलो द लेवल बताने वाली हूँ, इसीलिए ये मैं वीडियो वापस से बना रही हूँ। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर है, मैंने पिछली बार बताया था। अगर मैं ए को बी में मिला दूं, ठीक, देखो पहले मैंने लिखा है 2 और मोर कंपोनेंट। एक होमोजेनियस का मतलब मैं पिछली बार बता चुकी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक, 2 और मोर कंपोनेंट का मतलब है अगर 2 हुए तो बाइनरी सोल्यूशन, 3 हुए तो ट्राइनरी, 4 हुए तो टेटरनरी, 5 हुए तो पेंटेनरी, तो ऐसे सोल्यूशन। तो जनरली हम बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ते हैं। 2 और मोर कंपोनेंट को क्या करते हैं, मिला दो और वो अपनी आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। आपको ए भी बना दिया, अगर भाई मैंने यहाँ शुगर लिया और यहाँ मैंने वाटर लिया, तो दोनों ने अपनी आइडेंटिटी यूज किया। वाटर भी अपनी वाटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता भाई, वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, और शुगर भी शुगर की तरह बिहेव नहीं कर सकती भाई, जैसे वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। तो दोनों ने अपनी आइडेंटिटी लूज करके क्या बना दिया, एक सोल्यूशन बना दिया। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते प्योर फॉर्म में, सेपरेट हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर जनरली हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल मेथड से। तो उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। ये तो थी एक पढ़ने वाली डेफिनेशन, इसका हमें कुछ नहीं करना, हमें दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है, बस जनरल पता होना कि सोल्यूशन क्या, होमोजेनियस मिक्सचर है। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स इट। ठीक, अब क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, देखो जनरली बोला जाता है, मैं बार बार हर वर्ड में जनरली लिस्ट लगाती हूँ कि केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन है। ये क्या होता है, सोल्यूट होता है हमारा लेस अमाउंट में, ठीक, और सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। पहले तो ये याद रखनी है, जो चीज छोटी होगी वो क्या होगी, सोल्यूट होगी, जो बड़ी होगी सॉल्वेंट होगी। पर ऐसा मत करना अगर पानी कहीं कम है तो पानी को आपको ले लो, वो सॉल्वेंट के नीचे देगा। तो कई चीजें और भी ध्यान रखनी है। तो कैसे, ये तो जनरल बात होगी, लेकिन हम समझते कैसे हैं। अगर मैंने शुगर लिया प्लस क्या लिया मैंने, साथ में पानी लिया, वाटर लिया और बना दिया शुगर सोल्यूशन। ठीक, ये कैसा था, सॉलिड, ये कैसा था, लिक्विड। अब मुझे बताओ ये कैसे बनेगा, लिक्विड ही तो बनेगा, लिक्विड ही तो बनेगा। इसका मतलब सॉल्वेंट वो होगा जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट, जिस स्टेट में सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। यानी हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था तो हमारा सोल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होता, इसके भी एग्जांपल आएंगे, अभी आपको नहीं पढ़ने। अगर हमारा सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट, अगर हमारा सॉल्वेंट क्या होता, सॉलिड होता, तो जो सोल्यूशन जो बनता हमारा वो भी क्या बनता, सॉलिड सोल्यूशन होता। आगे आप पढ़ेंगे, सॉलिड सोल्यूशन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, डोंट पैनिक। और अगर हमारा सॉल्वेंट गैस होता तो सोल्यूशन भी क्या होता, हमारा गैस होता। क्या होता हमारा, गैस होता। ये भैया अच्छी तरह याद रख लो, फिजिकल स्टेट मैटर करती है आपके कंपोनेंट पे। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन भी कैसा बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन होगा। ठीक, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन होगा। और अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो सोल्यूशन भी कैसा होगा, गैसियस सोल्यूशन होगा। ये बात ध्यान रख लेना। तो यानी सॉल्वेंट की ही फिजिकल स्टेट में सोल्यूशन बनता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड सोल्यूशन क्या है, गैसियस सोल्यूशन क्या है, इनकी बात हम करेंगे क्लास 12th में। ठीक, हम पढ़ेंगे बहुत सारे जर्म स्टॉर्म्स होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में मिस्ट होती है, क्लाउड, इन सब के बारे में बात करेंगे हम क्लास 12th में। ठीक, तो हमें इसके बारे में भी कुछ जानना नहीं था, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए था लार्ज अमाउंट और फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक, इतनी बात आपके आ गई, समझ लो। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। भाई सोल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस क्वांटिटी में ले रहे हैं। आप दवाई खरीदने जाए, उस पर कुछ लिखा होता है, तो क्या पता कि कोई चीज किस परसेंटेज में मिली हुई है या किस कंपोजिशन में मिली हुई है। तो उसके लिए यूज करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। यहीं से हमारा चैप्टर 11th क्लास का स्टार्ट होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो 2 तरह से डिवाइड होती है। ये एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड, और एक होती है हमारी मास रिलेटेड। 2 तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, मास से रिलेट कर दें, या
हम किससे रिलेट कर दें, वॉल्यूम से रिलेट कर दें। दो तरह से हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम डिवाइड कर सकते हैं उसे, वॉल्यूम, या तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स को बताएंगे वॉल्यूम की फॉर्म में, या हम बताएंगे मास की फॉर्म में। वॉल्यूम की फॉर्म में बताएंगे तो होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, अभी सब पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड होगा हमारा मोलैरिटी। बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम लोग, अब आप पढ़ो मोलैरिटी, ठीक है, जल्दी लग रही थी ना, आ गया मोलैरिटी पर, ठीक है। मोलैरिटी। अगली होती है नॉर्मैलिटी। देखो नॉर्मैलिटी एक्चुअली हमारे 11th में नहीं है, ठीक, फिर भी अगर देखूंगी बच्चों का रिस्पॉन्स हुआ तो पढ़ा दूंगी, आप जैसे रिस्पॉन्स करेंगे उसके हिसाब से। फिर भी अगर कुछ बच्चे ही पढ़ना चाहेंगे तो मेरी वीडियो नंबर सोल्यूशन की 2 नॉर्मैलिटी पर है, वहाँ भी देख सकते हैं। देखो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हुआ तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, 11th में नहीं, ठीक। नंबर 4 वॉल्यूम से हो गया, ये हो गया, मोलैरिटी हो गई, नॉर्मैलिटी हो गई, और हो गया मास बाय वॉल्यूम, ठीक। ये वाला मास रिलेटेड में क्या आता है, एक आती है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ही मास परसेंटेज, एक आती है मोलैरिटी। देखो वो मोलैरिटी, लिटी, ये लिटी याद करना, ये कैपिटल एम होता है, ये स्मॉल एम होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, याद रखना मोलैरिटी, ठीक। उसके बाद पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम का मतलब है पार्ट पर मिलियन, ठीक। उसके बाद हमारे लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे कहते हैं ना सबसे मोल फ्रैक्शन, तो ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो सारा टॉपिक तो एक दिन में नहीं करा देंगे, एक ही वीडियो में तो नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम परसेंटेज लेते हैं, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास बाय परसेंटेज, ठीक। मैं से रब कर रही हूँ, तो आपको मैंने देखिए कैटेगरी वैसे अलग अलग है, बुक में नहीं दो तरह से, लेकिन हमने सिर्फ कैटेगराइज कर दिया, किसमें हमें वॉल्यूम की नीड पड़ेगी, किसमें हमें मास की नीड पड़ेगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे नंबर 1 पे डालिए मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज। देखिए केमिस्ट्री में बार बार बता चुकी हूँ, मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है केमिस्ट्री के लिए, वैसे होता है मास, उसमें मास में और परसेंटेज में डिफरेंस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है। तो मास परसेंटेज को हम m/m लिख देते हैं, W/W। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी सल्यूट का ग्राम में अमाउंट, कोई भी सल्यूट इन ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, उसकी मास परसेंटेज। डेफिनेशन तो जरूर लिखाते हैं, डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं। क्या डेफिनेशन होगी मास परसेंटेज की, it is the amount of solute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, ठीक, ये मैंने क्या बोला समझते हैं। अगर कहीं लिखा है 5% NaCl, नमक, तो ये सॉल्ट का मतलब नमक नहीं होता, हर बार बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ये सॉल्ट को हम जनरली रॉक सॉल्ट या सॉल्ट मोल लेते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक। 5% NaCl, इसका मतलब कोई पूछ ले आपसे, इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये तो मैंने कहा था मास परसेंटेज तो कहीं भी लिखा है। अब तुम कहोगे मैम इसकी ऐसे नहीं लिखा होगा, मैंने गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा होगा 5% W/W NaCl, या लिखा होगा 5% बाय मास, या क्या लिखा होगा, और लिख के पेपर में आएगा 5% बाय मास NaCl, ठीक। तो इसका मतलब बाय मास लिख दिया। बाय मास का मतलब है दोनों चीजें किसमें होगी, मास में। तो 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन आना मस्ट है, नॉट सॉल्वेंट, बच्चा गलती मत करना, ठीक। ये इसका मतलब है, इस लाइन को हो गया। अगर आपसे कोई इसका फॉर्मूला पूछे, पहले चलिए एक और लिखते हैं। अगर कहीं लिखा है 10% W/W NaOH, इसका मतलब क्या होगा, दोनों चीज ग्राम में, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट। भाई जनरल मतलब क्या हो गया, सल्यूट ही तो हो गया, तो सल्यूट है 10 ग्राम प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फार्मूला बन जाएगा मास परसेंटेज का, इसका मास परसेंटेज का फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन
वेट ऑफ सोल्यूशन, नीचे सोल्यूशन आ गया इनटू 100। तो आप मेरी बात क्यों मानो भाई, आप चेक करना चाहिए साइंस के स्टूडेंट को। वेट ऑफ सोल्यूट, कितना वेट है सोल्यूट ये है, वेट कितना हो गया 10 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन इनटू 100 कितना आ गया 10%। यानी मैंने बात सही बोली थी। 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आप कोई पूछ रहे हैं सॉल्वेंट बताइए, देखिए आप कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। मैं बार बार लिखने में हम क्या करेंगे, सोल्यूट को मैं बार बार लिखने में हम थोड़े आलसी लोग तो नहीं सभी लोग। सोल्यूट को बी लिख रही हूँ, सॉल्वेंट को मैं ए लिखूंगी, ठीक। यानी कि हो गया यानी WB, ये क्या हो गया WA, ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए इजीली, कंफ्यूजन ना हो ना। तो बार बार सोल्यूट सॉल्वेंट लिखने में तो बी मतलब हमेशा मैं लिख रही हूँ, मैं, आपकी मर्जी आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मेंशन कर दीजिएगा आप किसे लिख रहे हैं, ये मैं लिख रही हूँ। और मुझे भी जब क्वेश्चन भेजे तो मेंशन करके भेजिए। सोल्यूट को जनरली मैं बी लिख रही हूँ और सॉल्वेंट को ए लिख रही हूँ, तो WB WA, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई पूछे सॉल्व, देखो मैंने बताया था सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन का वेट कितना होगा W, पूरा W हुआ। सोल्यूट को मैंने क्या कहा बी लिखूंगी, सॉल्वेंट को लिखूंगी ए। अब मुझे देखो बच्चा, मुझे सोल्यूशन पता है कितना 100 ग्राम है, अभी तो मैंने निकाला। सोल्यूट कितना है मेरा 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट निकल जाएगा मेरा इससे। कितना आ गया 90 ग्राम सॉल्वेंट है। कितना है 90 ग्राम सॉल्वेंट है। देखो सॉल्वेंट भी निकाल लिया मैंने, परसेंटेज भी निकाल ली और सॉल्वेंट भी निकाल लिया, ठीक। तो इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, बुक्स में क्वेश्चन ले लूं। A solution is prepared by a solution, मैं बोल रही हूँ, a solution is prepared by adding 2 ग्राम of substance A। तो A कितना है 2 ग्राम of substance to add 18 ग्राम of water। A solution is prepared by adding 2 ग्राम of A to 18 ग्राम of water। Calculate mass percentage। कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट की, ठीक। तो क्या आएगा परसेंटेज में पहले भी बता चुके, जिसका निकालना था वो ऊपर आ जाता है। किसकी निकालनी है ए है, क्या आएगा वेट ऑफ ए या वेट ऑफ सोल्यूट लिख दो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन नॉट सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक। अब मेरा ये मुझे बताइए सोल्यूट का वेट कितना है 2, सोल्यूशन 18 थोड़े है, ये तो 18 ग्राम वाटर है। सोल्यूशन थोड़े, कई सोल्यूशन लिखा है, इधर लिखा है 2 ग्राम 18 में डाला है। सोल्यूशन कितना बन जाएगा, दोनों को ऐड करके बन जाएगा। मैंने बताया था ना सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 2 प्लस 18 इनटू 100, तो कितना आ गया 2/20 इनटू 100, कितना आ गया 10%। क्या आ गया इसका आंसर 10%। कितना आ गया 10%। अगर कोई इन केस आपसे कहता सॉल्वेंट की परसेंटेज बताइए, बोलने में क्या चाहता है किसी का, तो आपने सॉल्वेंट का वेट ऊपर रखते, सॉल्वेंट कितना आपका 18 ग्राम है, देखिए नीचे कितना आएगा 20 इनटू 100 करेंगे। अगर कोई कहेगा सॉल्वेंट की परसेंटेज निकालिए, वैसे कोई कहता है नहीं, हमेशा सोल्यूट की कही जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर कोई सॉल्वेंट की परसेंटेज है। ये थी आपकी मास परसेंटेज। क्या थी आपकी मास परसेंटेज। अब हम बात करते हैं किसकी करते हैं, मास बाई वॉल्यूम की। किसकी करते हैं, मास बाई वॉल्यूम की। अगली है मास बाई वॉल्यूम। इसे कैसे लिखते हैं, W/V, यानी WV, यानी ऊपर वाली चीज याद रखो, याद करने का तरीका बता रही हूँ। ऊपर वाला सोल्यूट, नीचे वाला सोल्यूशन। तो सोल्यूट ग्राम में होगा, सोल्यूशन किस में होगा, वॉल्यूम में। तो क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या होगा डेफिनेशन बन गई, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। क्योंकि V आ गया तो सोल्यूशन किस में हो गया, V में हो गया। तो अगर कहीं लिखा है आपको 5% ग्लूकोज, मैं यहाँ लिखती हूँ W/V, बाद में लिखिए, पहले लिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या होगा, 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। बस ये याद रखना। अब की बार वॉल्यूम आ गया है,
वेट बाय वॉल्यूम है तो क्या हो गया 100 ml सोल्यूशन में, पहले किस में था 100 ग्राम में था, अब क्या है 100 ml सोल्यूशन में है। इतनी बात समझ में आई। कहीं लिखा है 7% शुगर W/V, इसका मतलब क्या होगा 7 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब वही है फॉर्मूला, इसका भी क्या बनेगा, फॉर्मूला इसका भी मैं रब कर रही हूँ, फॉर्मूला इसका भी क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, इसका भी क्या बनेगा परसेंटेज ऑफ, या लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंट या मास, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, W/V लो और शॉर्ट लिख दिया, क्या होगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो अगर किसी का भी देखो, आप इस केस में आप क्या नहीं निकाल सकते, सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो आपको किसकी नीड होगी, डेंसिटी की। पहले तो आप इतना उतारिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मैंने लिया है 7 ग्राम 10 ग्राम NaOH डिजोल्व है 100 ml सोल्यूशन में। ठीक, और मुझे बता, और डेंसिटी है इसकी कितनी 1.02 ग्राम पर ml। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज वॉल्यूम परसेंट मास बाय वॉल्यूम पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मुझे ये फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले फार्मूला लगा देते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 100 इंटू 100, तो ये हो गई 10%। ये तो हो गया पहला, तो बहुत ईजी था। ठीक, अब इस लाइन का मतलब क्या था, 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी इसकी है सोल्यूशन की है, ठीक है, मास पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब हमारे पास मास तो है नहीं, क्या दे रखा है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी कितनी है 1.02। ठीक, और ये कितना है मास हमें निकालना है सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम कितना है, बोलो बेटा वॉल्यूम कितना है 100 है आपका, लिखा है ना क्वेश्चन में। तो मास कितना आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास कितना आ गया, इतना आ गया, इतने ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया, किसका आ गया, यानी W आ गया, सॉल्यूशन का ही तो है ना। तो अब क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें सॉल्वेंट निकालना है, WA निकालना है। तो W कितना है हमारा 102 माइनस कितना है 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का, तो कैसे फिर से बता दो, एक मिनट मैं इसे पूरा लिख देती हूँ। W इक्वल टू क्या होता है WA प्लस WB, W लिख लिया 100, WA फाइंड करना है सॉल्वेंट, WB कितना है दे रखा है 10, WA सॉरी 100 हो जाएगा, तब हम निकाल सकते हैं इसे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, आप लिख करिएगा। एक क्वेश्चन है 5% W/V NaCl, density of solution is 110 gram per ml या cc। ठीक, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, गॉट इट। ठीक, तो ये तो हमारा था वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड क्या आता है हमारा, थर्ड आता है हमारा अच्छा एक चीज टॉपिक रह गई थी स्ट्रेंथ, वो भी बता दूंगी, उसमें लिखना मैं भूल गई थी, स्ट्रेंथ जो मैंने कॉलम बनाया था उसमें स्ट्रेंथ रह गई मुझे। अगला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तो करना है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, बस इन ml, क्योंकि दोनों वॉल्यूम हो गए, इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, दैट्स इट। तो क्या हो गया परसेंटेज का फॉर्मूला, अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज तो क्या होगा, वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक, इसमें सॉल्वेंट का वेट भी निकाल सकते हैं, तो कहीं लिखा है 10% इथेनॉल, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है 10 ml इथेनॉल dissolved in 100 ml of solution, not solvent, it is solution, it is solute। ये क्या है, solute है, solvent को हमें फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है। ठीक, अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए कोई आपके पास, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों के वॉल्यूम दे रखे हैं V = VA + VB। अगर उसी को आगे चलो, V कितना था 100 और VA का क्या था, VA हमें निकालना है, VB कितना था 10, तो VA कितना आ गया 90। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आती है अगली टर्म आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, एक मैं ज़्यादा समझा देती हूँ। ये ग्राम पर लीटर में होती है, इसमें होती है ग्राम पर लीटर। देखो, अगर इसमें पानी की बोतल ली है, ठीक, मैंने उठाई पानी की बोतल और इसमें मैंने डाल दिया 2 ग्राम चीनी डाल दी मैंने इसमें। कितनी डाल दी, 2 ग्राम चीनी डाल दी। 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, इसमें 2 ग्राम चीनी डाल दी। तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर, यानी इसकी स्ट्रेंथ। मैं कहूँगी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 2 ग्राम पर लीटर। क्यों, क्योंकि मैंने 1 लीटर के अंदर कितनी डाली है 4 ग्राम और 2 ग्राम चीनी डाली है। अब मैंने 2 लीटर की बड़ी बोतल ले ली, कितनी ले ली 2 लीटर की बड़ी बोतल ले ली, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी 10 ग्राम। ठीक, 2 लीटर की बोतल के अंदर मैंने डाली 10 ग्राम, तो 1 लीटर के अंदर कितनी हुई 5, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 5 ग्राम पर लीटर। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, द अमाउंट ऑफ solute, the amount of solute in gram present in 1 liter of solution। 1 लीटर के अंदर जितनी परसेंटेज निकालनी है, तो क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला से वेट अपॉन वॉल्यूम। ये तो वही हो गया वॉल्यूम, अगर मैं लीटर में लिख रही हूँ, अगर देखो ये तो ये बन गया परसेंटेज का, तो स्ट्रेंथ का हो गया वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब कहीं लीटर में नहीं है, ml में दे रखा है, जनरली हम ml में देते हैं, तो वेट अपॉन वॉल्यूम ml में हो गया इनटू 1000। जैसे कि अब समझाती हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको। ठीक, अगर कहीं दे रखा है आपको, अगर कहीं दे रखा है आपको सॉरी देखिए दे रखा है 250 ml में 3 ग्राम शुगर है। अब बताइए स्ट्रेंथ, तो क्या करना है, स्ट्रेंथ इक्वल टू 3 ऊपर 250 नीचे। अब ये ml में है, किसमें चेंज करना होगा लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 12 ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या है 12 ग्राम पर लीटर। अगर कहीं दे रखा हो कि 4 ग्राम पर लीटर का मीनिंग क्या है, मीनिंग, तो क्या कहेंगे 4 ग्राम जो भी सब्सटेंस होगा या 4 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, ये इसकी स्ट्रेंथ थी, क्या थी स्ट्रेंथ। अब हम आपको कराएंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा ये वीडियो कंटेंट। आप पहले इतने की प्रैक्टिस कीजिए, वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड ग्राम पर लीटर। उसके बाद जब आप ये तैयार कर लोगे तो मोलैरिटी आपको जल्दी